ड्राइवर की बात आपने सुन ली, तो कुल मिला के महंत की मौत की गुत्थी में कई पहलू निकल करके सामने आते हैं। अब सीबीआई के सामने चुनौती है इन सभी पहलुओं तक जाना और सभी एंगल्स की जांच करना। आइए हम भी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कौन कौन से एंगल हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हैं, जहां सीबीआई जांच करने वाली है। देखिए, सीबीआई की जो संभावित जांच होती है, इसे हम ग्राफिक्स से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहां मामला आता है सीबीआई 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करने की तैयारी में है। सूत्रों के जरिए हमें यह पता चलता है कि 100 ऐसे लोग हैं जिन्हें वो चिन्हित कर चुकी है और उनसे पूछताछ कर सकती है। आइए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कि पूछताछ के दायरे में कई सफेद पोश लोग भी आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है और ये बेहद अहम है, क्योंकि 100 लोगों में कौन कौन आएगा, उसमें सफेद पोश भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि डॉक्टर, वकील और भगवाधारियों से भी पूछताछ होगी। यानी 100 लोगों में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि खास और इनसे जुड़े लोग हैं, जिसमें डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, भगवाधारी, उनसे पूछताछ होगी। अगला पॉइंट क्या कहता है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि गुरु शिष्य में समझौता कराने वाले जो सीबीआई के रडार पर हो सकते हैं। यानी गुरु शिष्य के बीच में मनमुटाव जो रहा था, उसमें समझौता किसने कराया, मीडिएटर की भूमिका में कौन थे, उन लोगों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। अगला पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट में आता है कि महंत की सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ है। भाई वो कहां थे, उनकी भूमिका कहां थी, उनको सुरक्षा के लिए लगाया था, क्या उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि क्या हो रहा है? ये भी एक संदेह वाला एंगल आता है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर अब बात होगी कि जेल में बंद आनंद गिरी, आद्या और संदीप तिवारी से पूछताछ संभव है। ये भी जाहिर सी बात है कि इनकी संदेह के घेरे में आने का जो प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो सीबीआई से पूछताछ जरूर करेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है कि सेवादार की भूमिका पर भी सीबीआई की नजर रहेगी। सेवादार कहाँ था, वो क्या जानता है, क्या सही बता रहा है, ये तमाम चीजें हैं जो सीबीआई की निगाहों पर रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि सीबीआई के पास कितनी सारी चीजें हैं, जहां से अब वो इन तारों को जोड़कर अपना काम आगे बढ़ाएगी। तो इस पूरे केस में अब स्वीट्स का भी ट्विस्ट आ गया है। कैसे? चलिए हम ग्राफिक से समझते हैं। ये कहता है कि अब आप एसआईटी जांच टीम को महंत के कमरे से एक संदिग्ध बैग मिला है। ये बैग क्या है, इसकी भी जानकारी क्या है, ये भी सीबीआई के सामने आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि बैग पर लिखा है बाबा स्वीट्स, और यही है स्वीट्स वाला ट्विस्ट जिसका हम जिक्र कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। और अब अगला पॉइंट है कि बैग में मिठाई का डब्बा नहीं मिला है। सूत्र के हवाले से ये भी खबर है, वो बैग तो है लेकिन मिठाई का डब्बा नहीं है। अगला पॉइंट, यहाँ पर राजस्थान के अलवर से कोई व्यक्ति महंत से मिलने आया था, ये सूत्र बताते हैं। यानी प्रयागराज से अलवर का कनेक्शन निकल सकता है क्या, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात सामने आती है कि आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा का मूल निवासी है, और अगर ऐसा है तो इसके तार कहां से जुड़े हो सकते हैं, एजेंसियां वहां तक भी पहुंच सकती हैं, ये सूत्र बताते हैं। आगे बढ़ेंगे। बैग को लेकर भी जांच एजेंसियां अलर्ट हुई हैं। बैग कहां से आया, क्यों आया, यूं ही तो नहीं आया, जिसके अंदर मिठाई भी नहीं थी। तो ये समझिए कि किस तरीके से ये ताना बाना सामने है और इसे किस तरीके से जोड़ेगी सीबीआई। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाते हैं कि सीबीआई का संभावित प्लान क्या कह रहा है और हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी है वो क्या कहती है। ये कहती है कि बागंबरी मठ पर पहुंचकर हैंगिंग रूम में क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। सूत्र बताते हैं कि रिक्रिएशन से काफी सारी चीजें समझ में आएगी। यानी नाट्य रूपांतरण के जरिए वीडियोग्राफी की जाएगी और समझा जाएगा कि सही टाइम फ्रेम पे चीजें मैच होती हैं या फिर नहीं। आगे बढ़े। अगला पॉइंट कहता है कि नाट्य रूपांतरण के दौरान दरवाजा तोड़ने वाले 3 शिष्य मौजूद रहेंगे। यानी जो भी किरदार रहे हैं उनको उन्हीं जगह पर बुलाया जाएगा, बिठाया जाएगा और मेजर किया जाएगा कि समय क्या बताता है। आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर पता चलता है कि नाट्य रूपांतरण की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, ताकि उसे अच्छी तरीके से बैठ के आराम से बार बार देखा जा सके कि जो बताया जा रहा है, जो हुआ है, उसमें कितनी सिंक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तीनों शिष्यों से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। जाहिर तौर पे वो बड़े आरोपी हैं, उनसे पूछताछ करेगी सीबीआई। ये भी एक पॉइंट है जिसके बारे में बात होगी। आगे बढ़े।
अगला पॉइंट कहता है कि सीबीआई अपनी विवेचना में एसआईटी की केस डायरी को भी शामिल करेगी, क्योंकि देखिए एसआईटी पहले पहुंचती है, उसके पास पहले 72 घंटे के पास के जो रिकॉर्ड हैं वो मौजूद हैं, तो उनका इस्तेमाल जरूर करेगी सीबीआई। ये भी फैक्ट है। आगे बढ़ें। ये पॉइंट रहे जितने हमने आपके सामने रखे हैं। अब इन्हीं आधार पर सीबीआई अपना ग्राउंड तैयार करके आगे बढ़ने वाली है।